हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, एंशिएंट हिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आपको पूरे वीडियो के एंड तक बने रहना है। और साथ में फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, ये जो वीडियो है ना, आपकी क्विक रिवीजन के भी काफ़ी काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सारे लगभग 140 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये क्विक रिवीजन के लिए भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ कि ये जो सिविलाइजेशन है, इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे पड़ा या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये दोनों नाम इसके कैसे आए। तो देखिए, इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए है क्योंकि ये इंडस नदी जो है इसके तट पर देखी गई थी। ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर के चारों ओर देखी गई थी, इसलिए इसका नाम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और ये पहली बार किसने ये नाम दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन? ये दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा, राइट। और साथ में हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नाम क्यों है? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा जो थी पहली सिटी थी जिसको डिस्कवर किया गया था यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसीलिए सिविलाइजेशन का नाम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, ये दोनों नाम जो है इसे दिए गए हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। और साथ में ध्यान रखिए फ्रेंड्स, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार ये बताया जाता है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, ये 2500 BC से लेकर के 750 BC तक देखी गई है। ठीक है, तो ये इसकी टाइम पीरियड है जो आप साथ में इंपॉर्टेंट है याद रखें। तो अब वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सारे 140 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये देखिए, आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नोन एज ओएसिस ऑफ सिंध। तो सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान को सिंध के नखले स्थान के रूप में जाना जाता है? तो इसके आंसर को बताने से पहले अगर आपको यहाँ पे देखिए, ओएसिस ऑफ सिंध का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ओएसिस जो होता है ना, ये डेजर्ट का वो भाग होता है जहाँ पे पानी पाया जाता है, या फिर जो फर्टाइल लैंड होता है एक डेजर्ट में, उसे हम ओएसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओएसिस ऑफ सिंध के नाम से जाना जाता है मोहनजोदारो। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडस वैली का वो प्लेस जिसे ओएसिस ऑफ सिंध कहते हैं, ये है मोहनजोदारो। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव इन। तो सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? तो ये फ्रेंड्स विश्वास करते थे इन द मदर पावर। ठीक है, मातृशक्ति में ये विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन, विच एनिमल फिगर फाउंड ऑन द स्टैम्प शोज दैट देयर वर ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन। तो किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटेमिया की सभ्यताओं में के मध्य व्यापारिक संबंध था? तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस तरीके से मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन भी हुआ करती थी। और ये दोनों जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस हैं वर्ल्ड के। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, कौन से एनिमल की जो फिगर है ये स्टैम्प की तरह पाई गई थी, जो कि रिलेशंस बताती है, ट्रेड रिलेशन बताती है बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन। तो ये है फ्रेंड्स ऑक्स का स्टैम्प। तो आप पिक्चर देख सकते हैं, इस तरीके से ये स्टैम्प देखा गया। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स विच एविडेंसेस अ लार्ज ओपन एरिया विथ टेरेस्ड साइट आइडेंटिफाइड एज स्टेडियम। तो निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से जो सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण मिलता है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है, वो कौन सा स्थल है आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ढोलावीरा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ओपन एरिया विथ टेरेस्ड साइट पाया गया जिसे हम स्टेडियम के नाम से जानते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाउस रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़ साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पाया गया है, राइट आंसर है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस रिमेन्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्टिंग प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्क, सील मेकिंग एंड वेइंग मेकिंग। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में से कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से मनका बनाने, खोल काटने, धातु के काम, मुहर बनाने और वजन बनाने सहित क्राफ्टिंग उत्पादन के लिए समर्पित था? तो ये था फ्रेंड्स चानू दारू। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द एविडेंस ऑफ फर्स्ट प्लोड एरिया फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन? डबल स्टार करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट प्लोड एरिया जो है ना फ्रेंड्स, ये पाया गया था कालीबंगन में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे ब्लैक बैंगल्स देखे गए थे, ठीक है, ब्लैक बैंगल्स पाए गए थे। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कालीबंगन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंड एट द साइट ऑफ हड़प्पन? विच इंजीनियर्स टुक ओवर पंजाब टू बिल्ड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान? तो निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ हड़प्पा के स्थल पर मिली थी जिसे इंजीनियरों ने पंजाब में वर्तमान पाकिस्तान में पहले रेलवे लाइन बनाने के लिए लिया था? तो फ्रेंड्स ये था ब्रिक्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोटेबल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो यहाँ पे एक ह्यूज बाथ हाउस देखा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपके लिए कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएगा इस वीडियो में। तो आपको पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहना है। और अगर आपको हमारे वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक फ्रेंड्स ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे आपके लिए हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड जहाँ पे टॉपिक जो है लाते रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स। ओके, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एट लोथल साइट? निम्नलिखित में से किसने लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स SR राव। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। राइट फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बताना चाहती हूँ पॉइंट। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा नॉर्थ मोस्ट साइट कौन सा है या फिर साउथ मोस्ट, ठीक है, साइट कौन सा है, वेस्ट मोस्ट साइट, एंड देन यहाँ पे आ जाता है ईस्ट मोस्ट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको जो चारों यहाँ पे एक्सट्रीम रीजन में जो साइट पाए जाते हैं उसके नाम पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ क्योंकि एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है। तो देखिए, यहाँ पे बात कर ले इसके बारे में, तो आप देखिए नॉर्थ मोस्ट साइट जो है ना यहाँ पे ये हो जाएगा मांडा, ठीक है। तो अगर आप इजीली याद रखना चाहते हैं आप इस तरीके से याद रखिए, यहाँ पे मांडा, ठीक है, ये जो है नॉर्थ मोस्ट पॉइंट हो जाता है। साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ये है फ्रेंड्स दैमाबाद। दैमाबाद फ्रेंड्स प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में पाया जाता है और ये एक्सट्रीम यहाँ पे साउथ मोस्ट पॉइंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हम ईस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ईस्ट मोस्ट है यहाँ पे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि यूपी में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पे बात करें ईस्ट मोस्ट कौन सा है, सॉरी वेस्ट मोस्ट कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये है सूदका गेंदौर, ठीक है, सूदका गेंदौर, ये मकरान कोस्ट में पाया जाता है। तो ये जो है चारों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इंडस वैली की जो आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। राइट, चलिए आई होप आपको क्लियर है फ्रेंड्स। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ गिवन एविडेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन इन द अर्ली हड़प्पन पीरियड? तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा काल के आरंभ में किलेबंदी के प्रमाण मिले हैं? तो फ्रेंड्स ये पाया गया है बनावली में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड? निम्नलिखित में से किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला मिली थी? तो ये पाई गई थी फ्रेंड्स धोलावीरा गुजरात में। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड नियर बोलान पास? तो बोलान दर्रे के पास में यहाँ पे कौन सी हड़प्पन साइट पाई गई है? ये पाई गई फ्रेंड्स यहाँ पे मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटी वॉज सिचुएटेड ऑन खादिर बेत इन द रन ऑफ कच्छ एंड वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स? देखिए ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा अगर एग्जाम का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता है तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगर कच्छ के रन में खादिर बेत पर स्थित था और 3 भागों में विभाजित किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सेंटर इज बिलीव टू हैव हैड डायरेक्ट सी ट्रेड विथ मेसोपोटामिया? तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में ये माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था?
तो उस टाइम पे ये दोनों सिविलाइजेशन पाए जाते थे और ये माना जाता है कि इनके बीच में जो है यहाँ पे सी ट्रेड हुआ करता था। तो आपको बताना है कि यहाँ पे हड़प्पन सेंटर में से कौन सा यहाँ पे साइट था जहाँ से ये सी ट्रेड डायरेक्ट पाया जाता था। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स लोथल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए लोथल को जो है ना पोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी ट्रेड हुआ करता था वो लोथल से हुआ करता था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज़ नोन एज पोर्ट सिटी, तो इसका भी राइट आंसर लोथल हो जाएगा। ठीक है, अगला, फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव द शेप और मॉडल ऑफ द बोट बीन ऑब्टेन्ड। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव की आकृति या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये पाए गए हैं मोहनजोदारो और लोथल से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मोहनजोदारो का एक और दूसरा नाम क्या है, इसे माउंड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, माउंड ऑफ डेथ। ठीक है, और साथ में लोथल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसको पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ कंसिडर टू बी द ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। तो सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा माना जाता है। तो ये माना जाता है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर भिरदाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, द हाउसेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली हैड रूम्स बिल्ट अराउंड। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आमतौर पर किसके आसपास बने कमरे होते थे। तो ये कोर्टयार्ड के आसपास बने होते थे, यानी कि आंगन के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट, द साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर नेम्ड सुरकोतदा वॉज डिस्कवर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन से पूछे जाते हैं वो ये होते हैं, आपसे साइट की डिस्कवरी किसने की है, डिस्कवर्ड बाई, ये आपसे पूछा जाता है। साथ में ईयर पूछा जाता है कब इसे डिस्कवर किया गया, और ये पूछा जाता है कि वो जो साइट है वहाँ पे मेनली क्या पाया गया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया लोथल में पोर्ट पाया गया था, इसलिए उसे पोर्ट सिटी कहते हैं। तो ऐसे ऐसे जो भी यहाँ पे मेन थिंग्स पाए गए हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि कालीबंगन में ब्लैक बैंगल्स पाए गए थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेंड्स अक्सर यहाँ पे रिपीट होते हैं। आपको बताना है कि सुरकोतदा को किसने डिस्कवर किया था। तो इसको डिस्कवर किया गया था जगपति जोशी के द्वारा, जगतपति जोशी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज सिचुएटेड इन अफगानिस्तान। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन स्थल जो है भी फिलहाल अफगानिस्तान में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा शॉर्टुघाई। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, डबल स्टार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अ सील हैज़ बिन रिसीव्ड फ्रॉम मोहनजोदारो इन विच अ मैन इज सिटिंग इन मेडिटेशन हैज़ 3 हॉर्न्स ऑन हिज हेड, 4 एनिमल्स अराउंड हिम, अ टाइगर, राइनोसेरस, एलिफेंट एंड अ बुफेलो, 2 डियर आर सीन ऑन हिज फीट। दिस सील इज कंसिडर्ड टू बी फॉर्म ऑफ विच इंडियन डाइटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये माना जाता है यहाँ पे एक सील पाया गया मोहनजोदारो जो साइट है इंडस वैली की वहाँ पे। तो इसमें एक मैन बैठा हुआ है इन अ मेडिटेशन पोजीशन, और उसके यहाँ पे हेड पे 3 हॉर्न्स हैं, 4 एनिमल जो है उनके मतलब अराउंड में हैं। कौन कौन से एनिमल है, टाइगर है, राइनोसेरस है, एलिफेंट है और बफेलो है, और 2 डियर जो हैं उनके फीट के पास दिख रहे हैं। आपको बताना है ये कौन से इंडियन डाइटी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पशुपति शिवा। ठीक है, और फ्रेंड्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो ज़्यादातर किस यहाँ पे देवी या देवता को पूजा करते थे, ये पशुपति के ऊपर बिलीव करते थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज एविडेंस ऑफ नोटिस बोर्ड रिकॉर्ड फाउंड। तो निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में सूचना पट अभिलेख की साक्ष्य मिलता है। तो ये मिला है फ्रेंड्स धोलावीरा में। अगला, द डांसर स्कल्पटर ब्रॉन्ज हैज़ बिन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए डांसर का एक ब्रॉन्ज स्कल्पटर मिला है, ये कहाँ पे पाया गया, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो। अभी अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे एक और नाम है, ये है माउंट ऑफ डेड। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वॉज नॉट फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं मिलती थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गोल्ड, कॉपर और सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता था, बट आयरन यहाँ पे डिस्कवर नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर वॉज द एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडस वैली लोकेटेड। राइट आंसर लोथल। आपको मैंने बता दिया, इसे पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द ग्रेट बाथ फाउंड। तो ग्रेट बाथ जो है फ्रेंड्स ये मोहनजोदारो में पाया गया था। तो ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क करिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला, फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ एविडेंस ऑफ R37 सिमेट्री फाउंड।
तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर R37 कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है? ये पाया गया फ्रेंड्स हड़प्पा में। अगला, व्हाट इज द मोस्ट वैलिड पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो फ्रेंड्स ये पाया गया था 2500 BC से लेके 750 BC के अराउंड में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये यहाँ पे जो कार्बन डेटिंग होती है उसके अनुसार बताया जाता है कि ये इस टाइम पीरियड पे एग्जिस्ट करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स हैव बीन फाउंड? तो यहाँ पे इनमें से कौन सा स्थान है, हड़प्पा स्थल है, जहाँ पे घोड़े की हड्डियों का अवशेष मिला है? तो ये पाया गया है फ्रेंड्स सुरकोतदा में। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी का पुरातत्व स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? फ्रेंड्स ये पाया जाता है हिंदौन रिवर के तट पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वेयर इज हड़प्पन साइट आलमगीरपुर लोकेटेड? तो आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स ये अभी प्रेजेंट जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो यहाँ पे फ्रेंड्स टाउन प्लानिंग में जो था, यहाँ पे घर सारे बने हुए थे, तो ये इसकी जो है मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर थी, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अरेंज तरीके से जो है यहाँ पे साइट्स पूरी बनाई गई थी। तो यहाँ पे जो भी घर होते थे वो प्रॉपर यहाँ पे इस तरीके से होते थे और उनके बीच में यहाँ पे प्लेस होता था। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इसे टाउन प्लानिंग के हिसाब से बनाई गई थी। तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अगला, फ्रॉम विच ऑफ द इंडस वैली साइट हैज़ एविडेंस ऑफ स्टैचू ऑफ अ बियर्डेड मैन एमर्ज्ड? तो यहाँ पे देखिए दाढ़ी वाले व्यक्ति की शैलखड़ी की मूर्ति के साक्ष्य किस सिंधु घाटी स्थल से पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं फ्रेंड्स मोहनजोदारो से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला, व्हाट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन लाइक? तो ये दिखता था एज मैटरनल हेड। नेक्स्ट, इन विच हड़प्पन सिटी कॉटन वॉज ग्रोन? किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिए। तो यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन जो है ना ये देखा गया था फ्रेंड्स मेहरगढ़ में। डी आप ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच कंट्री इज शॉर्टुगई लोकेटेड? शॉर्टुगई प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। एट विच प्लेस वॉज स्टैचू ऑफ चैरियट ऑफ हड़प्पन पीरियड फाउंड? तो किस स्थान पर हड़प्पा काल के रथ का एक मूर्ति पाई गई थी? तो ये पाई गई थी फ्रेंड्स दैमाबाद में। आगे बढ़ेंगे। ऑन विच रिवर इज मांडा टाउन लोकेटेड? तो मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? ये लोकेटेड है फ्रेंड्स चिनाब रिवर के ऊपर। नेक्स्ट रहेगा, फ्रॉम विच साइट ऑफ हड़प्पा वॉज आइवरी स्केल ऑब्टेन्ड? तो यहाँ पे देखिए हाथी का दांत का जो पैमाना है ये किस स्थल पे पाया गया था? ये पाया गया था फ्रेंड्स यहाँ पे लोथल में, ठीक है। लोथल पोर्ट भी था, साथ में यहाँ पे ये जो आइवरी स्केल है ये भी पाए गए थे। नेक्स्ट, हु वॉज इन चार्ज ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो? तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदारो है ना फ्रेंड्स, ये दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोस्ट प्रोमिनेंट साइट हैं। आपको बताना है इसकी यहाँ पे एक्सकवेशन जब हो रही थे इसके इंचार्ज कौन थे, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जो होता है उसके इंचार्ज कौन थे? तो यहाँ पे ये थे फ्रेंड्स जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कॉमन नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये इंडस रिवर के पूरे चारों ओर जो है पाई गई है। अगला रहेगा, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वॉज द हड़प्पा साइट राखीगढ़ी सिचुएटेड? तो राखीगढ़ी जो है फ्रेंड्स ये किस नदी के किनारे पे स्थित है? ये लोकेटेड है घग्गर रिवर के तट पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली? तो यहाँ पे फ्रेंड्स इंडस वैली में जो डिस्कवर किया गया पहला साइट था ये था हड़प्पा, और इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है। ओके। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड धोलावीरा? तो धोलावीरा की खोज किसने की थी? इसको खोजा गया था जेपी जोशी के द्वारा। अगला, विच ट्री शेप इज फाउंड इन द सील्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंडस सिविलाइजेशन? तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों पे कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो फ्रेंड्स इसमें जनरली पाए गए हैं पीपल ट्री के जो लीव्स होते हैं ना उसकी शेप्स, ठीक है। अगला, विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट हैज़ शोन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ कल्टिवेशन? तो किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने खेते के पुरातात्विक प्रमाण दिखाए हैं? ये है फ्रेंड्स रंगपुर में देखे गए। अगला, हाउ फार वॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड? तो कहाँ कहाँ पे है फ्रेंड्स आपको बताना है। तो देखिए ये पंजाब,
राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में पाया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स होती है ना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो रिसेंटली आपके लिए यहाँ पे जो जून का मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ है ये आपके लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको 550+ MCQs एंड 1-लाइनर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स वो भी आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, तो इसलिए आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा इसको अच्छे से रिवाइज करना। इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स होता है जैन टू जून का, ये भी लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, और साथ में यहाँ पे आपके लिए फ्रेंड्स ईयरली पीडीएफ भी है जहाँ पे आपको 2023 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक को परचेज़ करना है, आप हमारे वेबसाइट को विजिट करके इन ई बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पे वापस आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, द हड़प्पन्स वर द फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच कमोडिटी। तो जो हड़प्पा वासी थे ये किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इन्होंने सबसे पहली बार जो है कॉटन का प्रोडक्शन किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द डिस्कवरी ऑफ स्केल्स हैव प्रूव्ड दैट पीपल ऑफ द इंडस वैली वर फेमिलियर विथ मेजर्स एंड वेट्स। वेयर वॉज दिस डिस्कवरी। तो पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पे हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी खोज हुई थी लोथल में। अगला, इनटू विच क्लास वाज हड़प्पन सोसाइटी डिवाइडेड। तो फ्रेंड्स जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे इनको डिवाइड किया गया था एज स्कॉलर्स, वॉरियर्स, ट्रेडर्स एंड लेबरर्स। नेक्स्ट, व्हाट वाज सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स। तो ये फेयर इगैलिटेरियन थे, ठीक है, उचित समतावादी थे। नेक्स्ट रहेगा, व्हाट वाज द शेप ऑफ एंटायर एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो फ्रेंड्स ये एक ट्रायंगुलर शेप में पाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्लेस इज द ब्रिक ऑर्नामेंटेशन ऑफ सैंधव सिविलाइजेशन फाउंड। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है फ्रेंड्स कालीबंगन से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वॉज रोपर सिचुएटेड। तो यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक साइट है जिसका नाम है रोपर। आपको बताना है ये किस नदी के किनारे स्थित था। राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे सतलज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव रिमेन्स ऑफ वेल फाउंड इन हाउसेज इन द डेवलप्ड स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। डबल स्टार करिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो फ्रेंड्स ये पाए गए हैं मोहनजोदारो में। अगला, विच टू इंडियंस वर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने के लिए कौन से 2 भारतीयों के नाम जुड़े हैं? तो फ्रेंड्स इससे एसोसिएटेड है यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम सहनी और राखल दास बैनर्जी। नेक्स्ट, एट विच इंडस साइट हैव पॉ मार्क्स ऑफ डॉग चेजिंग अ कैट बीन फाउंड ऑन द ब्रिक। तो यहाँ पे देखिए किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? फ्रेंड्स ये पाए गए हैं चान्हू-दारो में। अगला, वेयर इज द हड़प्पन साइट नेम्ड लोथल लोकेटेड। तो लोथल अभी प्रेजेंट डे कहाँ पे है? ये प्रेजेंट डे गुजरात में है। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करिए, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं कि ये जो साइट है ये प्रेजेंट डे किस स्टेट में पाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर इज हड़प्पन पीरियड कालीबंगन सिटी लोकेटेड। तो कालीबंगन अभी प्रेजेंट डे कहाँ पे है? प्रेजेंट डे राजस्थान में है। अगला, हु डिड पीपल ऑफ सैंधव सिविलाइजेशन वर्शिप। सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये पूजा करते थे पशुपति की। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन वॉज यूज टू मेक सील्स इन इंडस सिविलाइजेशन। तो सिंधु सभ्यता की मोहरों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पत्थर का उपयोग किया जाता था? तो यहाँ पे देखिए स्टेटाइट नाम का एक जो है यहाँ पे स्टोन होता था जिससे यहाँ पे सील्स को बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच साइट हैव द एविडेंस ऑफ कपल क्रेमेशन इन सैंधव सिविलाइजेशन बीन फाउंड। तो सैंधव सभ्यता के युगल शवाधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये पाए गए हैं फ्रेंड्स लोथल में। अगला क्वेश्चन, वेयर इज मोहनजोदारो लोकेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन डबल स्टार करिए। फ्रेंड्स ये पाया जाता है सिंध में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला, विच सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज कॉल्ड एज गार्डन ऑफ सिंध। तो हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? ये मोहनजोदारो को कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा, द हाउसेज ऑफ इंडस वैली वर बिल्ट यूजिंग।
तो सिंधु घाटी के घरों को किसके उपयोग से बनाया गया था? इसको बनाया गया था फ्रेंड्स ब्रिक से। नेक्स्ट, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज एसोसिएटेड विथ विच एरा? तो ये पाया गया था फ्रेंड्स ब्रॉन्ज एज में। अगला, द रून्स ऑफ हड़प्पन वर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रावी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला, हु डिस्कवर्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये खोज की थी फ्रेंड्स दयाराम सहनी ने। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदारो? तो मोहनजोदारो के सबसे बड़ा भवन कौन सा था? सबसे बड़ा भवन जो था यहाँ पे ये था फ्रेंड्स लार्ज ग्रैनरी। नेक्स्ट, विच हड़प्पन साइट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरस्वती विच हैज़ ड्राइड अप एट प्रेजेंट? तो कौन सा हड़प्पा स्थल सरस्वती नदी के किनारे स्थित है जो वर्तमान में सूख चुकी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बनावली। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट डज कालीबंगन मीन? तो कालीबंगन का मतलब यहाँ पे क्या है? ये है ब्लैक बैंगल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द एक्सपेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द नॉर्थ डायरेक्शन? सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर दिशा में विस्तार कहाँ है? तो ये है फ्रेंड्स मांडा, जम्मू कश्मीर में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है इंडस वैली का वो मांडा है, जो कि प्रेजेंट डे जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ेंगे, हाउ फार डिड इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटेंड इन द ईस्ट डायरेक्शन? तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ईस्ट मोस्ट पॉइंट यहाँ पे कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, विच सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज कॉल्ड एज गार्डन ऑफ सिंध? ऑलरेडी मैंने बता दिया, मोहनजोदारो को गार्डन ऑफ सिंध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट रहेगा, फ्रॉम विच हड़प्पन साइट हैज़ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग मुद्रावली वुमेन बीन फाउंड? तो यहाँ पे डांसिंग ब्रॉन्ज स्टैचू वुमेन की ये कहाँ पे पाई गई है? ये पाई गई है फ्रेंड्स मोहनजोदारो में। अगला क्वेश्चन, विच सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ नाइल? तो कौन सी सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये विकसित हुई थी फ्रेंड्स इजिप्शियन सिविलाइजेशन। अगला रहेगा, व्हाट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन नोन फॉर? सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए जानी जाती थी? ये जानी जाती थी फॉर टाउन प्लानिंग। जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी प्लान तरीके से जो है इसे बनाया गया था। सारे घर जो होते थे वहाँ पे प्रॉपर रोड्स होते थे और यहाँ पे डिफरेंट जो है यहाँ पे गैप्स दिखते थे। तो इस तरीके से काफ़ी टाउन प्लानिंग में जो है यहाँ पे सारे घरों को बनाया गया था। तो ये इसी के लिए फेमस था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अ स्कल्पचर फ्रॉम द इंडस वैली शोइंग अ प्लांट एमर्जिंग फ्रॉम वुमेन्स वूम डिपेक्ट्स। तो बताना है कि सिंधु घाटी में प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाई देता है, ये किसको दर्शाता है? तो फ्रेंड्स ये दर्शाता है यहाँ पे अर्थ गॉडेस को। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नॉट लोकेटेड इन पाकिस्तान? तो पाकिस्तान में नहीं है फ्रेंड्स, शॉर्ट हो गई, क्योंकि ये प्रेजेंट डे कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वेयर वर द 10 इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग लार्ज सिंबल्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट फाउंड? हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त 10 शिलालेख कहाँ पाए गए थे? ये पाए गए थे फ्रेंड्स धूलावीरा में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द देन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1947? तो 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? फ्रेंड्स ये थे REM व्हीलर। अगला, हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे जिन्हें भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में भी जाना जाता था? तो ये थे फ्रेंड्स अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ डॉग स्केलेटन अलॉन्ग विथ ह्यूमन स्केलेटन हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड इन द बुर्जा होम साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेयर इट इज़ करेंटली लोकेटेड? तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये बुर्जा होम है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये प्रेजेंट डे जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और यहाँ पे डॉग स्केलेटन का यहाँ पे ट्रेस मिला था विथ ह्यूमन स्केलेटन। अगला, वेयर आर द रिमेन्स ऑफ मिडिल पैलेयोलिथिक एज फाउंड इन इंडिया? तो भारत में मध्य पुरापाषाण युग के अवशेष कहाँ पे पाए गए थे? ये पाए गए थे तुंगभद्र वैली में। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म गिवन टू रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स एंड स्टडी ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटर? पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेष तथा चित्रकला और मूर्तिकला के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रेंड्स आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे
बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द रिकॉर्ड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर मेनली बिल्ट ऑन विच ऑब्जेक्ट। तो ये सील्स पे ज़्यादातर जो भी यहाँ पे ट्रेसेस मिले हैं वो सील्स पे मिले हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर आर स्पेसिमेंट्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट ऑब्टेन्ड एक्सेप्ट सील्स। तो सील्स के अलावा और भी जो भी यहाँ पे पाया गया है उसके बारे में ट्रेसेस, ये किससे पाए गए हैं फ्रेंड्स? जो पॉटरी होती है इससे पाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, द फेमस मेल टॉर्सो ऑफ हड़प्पा इज मेड ऑफ। तो ये फ्रेंड्स बना था रेड सैंडस्टोन का। अगला रहेगा, फ्रॉम विच साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर हैज़ एविडेंस ऑफ वर्मिलियन बीन फाउंड। तो हड़प्पा संस्कृति से किस स्थल से सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये पाए गए फ्रेंड्स नवसारों में। आपका अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड आइडैलेट्री स्टार्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए भारत में मूर्ति पूजा कब प्रारंभ हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स वैदिक पीरियड से। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन is the painted pot depicting a fish on a tree and a fox-like animal below, reflecting the story of clever fox described in पंचतंत्र। तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल के चित्रित भांड में एक वृक्ष पर मछली और नीचे लोमड़ी जैसे पशु को चित्रित किया गया है, जो पंचतंत्र में वर्णित चतुर लोमड़ी कथा को प्रतिबिंबित करता है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स लोथल। चलिए आगे बढ़ेंगे, फ्रॉम विच ऑफ द इंडस वैली साइट हैव एविडेंस ऑफ वुडन ट्रॉफ्स बीन फाउंड। तो सिंधु घाटी स्थलों में से किस से लकड़ी के कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंडस वैली स्क्रिप्ट नोन फ्रॉम। तो इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है ये सील्स को देखकर ही पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, फ्रॉम विच ऑफ द इंडस वैली साइट एविडेंस ऑफ राइस ब्रैन रिमेन्स हैज़ बीन रिसीव्ड। सिंधु घाटी स्थलों में से किससे चावल की भूसी के अवशेष के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये पाए गए हैं फ्रेंड्स लोथल से। नेक्स्ट, विच प्लेस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी मेन सेंटर ऑफ सी ट्रेड। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स जो सी ट्रेड था ये लोथल से पाया गया है। अगला रहेगा, व्हाट आर द थिंग्स फाउंड इन इंडस सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स इंडस सिविलाइजेशन में ग्रैनरी देखी गई, 2 स्टोरी बिल्डिंग देखा गया और यहाँ पे बाथ भी देखा गया। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच प्लेस द इंडस वैली सिविलाइजेशन इट इज़ नोन दैट प्रोसेस ऑफ प्लोइंग द फील्ड्स वाज अडॉप्टेड देयर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान में से मिले अवशेषों से ये ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों के हल से जोतने की प्रक्रिया अपनाई गई थी? तो ये फ्रेंड्स कालीबंगन से पता चलता है। अगला, हु वर द इनहैबिटेंट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखिए ये अर्बन यहाँ पे हैबिटेंट्स थे। अगला है, व्हेन वाज द एक्सकवेशन वर्क ऑफ मोहनजोदारो डन। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था? ये हुआ था 1922 में। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिविलाइजेशन इज क्रेडिटेड विद ग्रोइंग कॉटन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है? ये दिया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अगला, द ruins ऑफ मोहनजोदड़ो आर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो देखिए फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो के जो यहाँ पे ruins हैं ये पाए गए थे इंडस रिवर के किनारे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इन विच ईयर हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? इसकी खोज की गई थी 1921 में। नेक्स्ट, वेयर इज हड़प्पन सिविलाइजेशन करेंटली लोकेटेड। तो यहाँ पे ये लोकेटेड है फ्रेंड्स पाकिस्तान में। नेक्स्ट, व्हाट स्पोर्ट वर द इनहैबिटेंट्स ऑफ हड़प्पन इंटरेस्टेड इन। तो हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो यहाँ पे इंटरेस्ट था इनका डाइस में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज सिटीज़ वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स ड्यूरिंग द हड़प्पा पीरियड। फ्रेंड्स मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया, राइट आंसर इसका हो जाएगा धोलावीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सिल्वर इज़ फाउंड इन इंडिया। तो सिल्वर की खोज जो है ना सबसे पहले हुई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन से। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट कलर वॉज कॉमनली यूज्ड ऑन पॉटरी इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे मिट्टी के जो बर्तन होते थे उसमें कौन से कलर से वो पाए जाते थे आपको बताना है फ्रेंड्स। ये रेड कलर में पाए जाते थे। नेक्स्ट, विच साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ फायर अल्टार्स। तो यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल अग्नि वेदियों के प्रमाण प्रदान करता है? राइट आंसर इज कालीबंगन, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मैच्ड, आपको बताना है इनमें से कौन सा फ्रेंड्स सही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सिंबल ऑफ लिंग एंड अ योनी स्टोन। नेक्स्ट, लोथल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, लोथल किस नदी के किनारे प्रेजेंट है, आपको बताना है फ्रेंड्स, ये भोगवा रिवर के तट पर स्थित है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपको इंडस वैली की साइड दी है और ये कौन से नदी के तट पर है ये बताया गया है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, तो ये बिल्कुल सही है। रोपर सतलज नदी के तट पर है, कालीबंगन घग्गर रिवर के तट पर है, ये तीनों सही हैं। बट लोथल बोला जा रहा है कि सिंधु नदी के तट पर है, ये बिल्कुल गलत है। तो फ्रेंड्स अभी हमने प्रीवियस जो यहाँ पे क्वेश्चन था वहाँ पे डिस्कस किया कि लोथल जो है ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ भुगावा रिवर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज़ द हड़प्पन पीरियड सिटी कालीबंगन लोकेटेड एट प्रेजेंट, तो जो कालीबंगन है एट प्रेजेंट कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है फ्रेंड्स हनुमानगढ़ राजस्थान में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज़ नॉट रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो लोथल, रोपर और कालीबंगन ये तीनों इंडस वैली साइट हैं, बट पाटलिपुत्र इंडस वैली साइट नहीं है। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन भी ना एग्जाम में काफ़ी रिपीट होते हैं, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये जो थे मेजर डिपेंडेंट थे फ्रेंड्स एग्रीकल्चर पे। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला, फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर द एविडेंस ऑफ बीड फाउंड, तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में मनके के प्रमाण मिलते हैं, ये पाए गए हैं चानूदारों में। अगला, हु डिस्कवर्ड द एंशिएंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये डिस्कवर किया गया था बाय एन.जी. मजुमदार। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ फार डिड इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटेंड टू द वेस्ट, तो आपको वेस्ट मोस्ट पॉइंट बताना है इंडस वैली का, और फ्रेंड्स ये है सुतका गिंदौर जो कि बालूचिस्तान पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सुरकोतदा, सुरकोतदा की खोज किसने की थी, ये खोजी गई थी जे.पी. जोशी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ एविडेंस ऑफ इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बीन फाउंड, तो यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये धोलावीरा में पाया गया था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट मार्क्ड ऑन द सील्स ऑफ हड़प्पन कल्चर, तो हड़प्पन के जो यहाँ पे सील्स हुआ करते थे उनमें इनमें से कौन से एनिमल नहीं पाए जाते थे। फ्रेंड्स यहाँ पे हॉर्स के यहाँ पे सील्स में कोई भी मार्क्स नहीं पाए जाते थे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। अगला, इन विच कंट्री वॉज कल्टिवेशन ऑफ कॉटन फॉर टेक्सटाइल स्टार्टेड, तो ये स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स इंडिया में, इंडस वैली में ही कॉटन प्रोडक्शन पहली बार देखा गया था। अगला रहेगा, फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली हैज़ द वर्क ऑफ हॉर्न्ड डाइटी एनग्रेव्ड ऑन अ क्ले प्लेट बीन फाउंड, तो ये पाया गया फ्रेंड्स कालीबंगन में। आपका अगला क्वेश्चन, मैनी लार्ज सिस्टर्न्स एंड रिजर्वॉयर्स हैव बीन फाउंड इन द सिटी फोर्ट एंड लो अर्बन एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटी, करेक्ट आंसर धोलावीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फ्रॉम व्हाट वर द हाउसेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बिल्ट, तो फ्रेंड्स ये बनते थे ब्रिक्स से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स उस टाइम पे भी ब्रिक्स का इस्तेमाल करके हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो घर थे उनको बनाए गए थे, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है टाउन प्लानिंग में बनाया गया है, अर्बन तरीके से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वर द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक्सप्रेशंस पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हड़प्पा साइट रंगपुर लोकेटेड, रंगपुर फ्रेंड्स प्रेजेंट डे सौराष्ट्र गुजरात में है। अगला, फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ एविडेंस ऑफ रॉक वर्क आर्किटेक्चर बीन फाउंड, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, ये मिले हैं फ्रेंड्स धोलावीरा में। अगला रहेगा, इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वॉज यूज्ड फॉर इंडस वैली, तो मेसोपोटामिया जो रिकॉर्ड्स है उसमें इंडस वैली को किस नाम से जाना जाता है, इसे मेलुहा के नाम से जाना जाता है। अगला, द टाउन प्लानिंग सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज बेस्ड ऑन, तो ये फ्रेंड्स होता था ऑन द ग्रिड मेथड। नेक्स्ट, टॉरस करेंसी रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ बिन फाउंड या ऑब्टेन फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट, ये पाया गया था फ्रेंड्स हड़प्पा में। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर कीपिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन एज प्री आर्यन सिविलाइजेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉटरी। नेक्स्ट,
वेयर इज़ द एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड फाउंड अंडर हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता में आपको बताना है कहाँ पर प्लोड फील्ड के जो ट्रेसेस देखे गए थे। ये देखे गए थे फ्रेंड्स कालीबंगन में। आपका अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट टू राइट अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंशिएंट सिविलाइजेशन एट अ प्लेस कॉल्ड इंडस। तो देखिए, सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सबसे पहले किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था फ्रेंड्स चार्ल्स मेसन के द्वारा। अगला रहेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज हड़प्पन कल्चर बिकॉज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा कल्चर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। फ्रेंड्स, आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये बताया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इंडस सिविलाइजेशन फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरा। तो ये आता है इन द प्रोटो हिस्टोरिकल एरा। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पन्स डू द वर्क्स ऑफ लार्ज वर्ड बिल्डिंग मटेरियल। करेक्ट आंसर बालूचिस्तान। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज सिचुएटेड इन हरियाणा। तो हरियाणा में इनमें से कौन सा साइट पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट वाज द मेन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो यहाँ पे फ्रेंड्स इनका जो मेन यहाँ पे वर्क होता था, ये होता था एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 140 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो यहाँ पे हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं ना इस टॉपिक से, आपको सब कुछ बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। फ्रेंड्स, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वॉज नॉट फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन से धातु नहीं मिली थी? ये आप हमें कमेंट करके बताएं, वेरी इजी। नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ग्रेट बाथ फाउंड। ठीक है, विशाल स्नान घर ये कहाँ पे पाया गया था, किस साइट में पाया गया था? ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप हमारे वेबसाइट में जाके इनमें से कोई भी ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। रिसेंटली आपके लिए यहाँ पे मंथली ई बुक जो है जून की, ये लॉन्च की गई है, जहाँ पे आपको 550+ MCQs एंड 1 लाइनर देखने को मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। राइट, साथ में फ्रेंड्स आपको लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स और ईयरली पीडीएफ 2023 का ये भी मिल जाएगा। तो इनमें से आपको सारे जो ई बुक्स हैं फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।